श्री सीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11 तक इस यात्रा को हम लेकर चल चुके हैं। यह सब आपके आशीर्वाद और प्यार का परिणाम है। इस श्लोक में भगवान अपने कर्म की दिव्यता बता रहे हैं कि वह किस प्रकार कर्म करते हैं। वह अपनी कर्म की दिव्यता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था उनके जन्म को लेकर, परंतु भगवान यह जानते हैं कि अर्जुन ने जो पूछा वह अगर बिल्कुल सही ना भी हो तो भगवान उसके उत्तर में उस प्रश्न को और विस्तृत कर देते हैं। जैसे भगवान जानते हैं कि उनके जन्म की दिव्यता को जानकर मनुष्य का आनंद की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु उसे कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है जिससे वह अपने जीवन का उद्धार कर सके। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अपने जन्म के साथ अपने कर्म की दिव्यता को बताना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भगवान ने यह कहा था कि अर्जुन के उस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जब अर्जुन ने यह कहा था कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वही बताइए, तो भगवान जो अर्जुन के लिए हम सब के लिए श्रेयस्कर है वही बतला रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं ये अर्थात जो यथा जिस प्रकार माम मुझे प्रपद्यन्ते भजते हैं, जो मेरी जिस प्रकार शरण ग्रहण करना चाहते हैं, जो मुझे जिस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, उन सभी को मैं उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात प्राप्त हो जाता हूँ। यदि कोई भगवान को सखा के रूप में पाना चाहता है, कोई भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहता है, कोई भगवान को पिता के रूप में, कोई भगवान को गुरु के रूप में, कोई भगवान को शिष्य के रूप में पाना चाहता है, तो जिस भी रूप में वह भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। भगवान उसे अपनी उसी प्रकार की उपलब्धता शरणागति दे देते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान से वैर जो करते हैं, जैसे कि कंस ने किया, रावण ने किया, तो जो भगवान से वैर करते हैं क्या भगवान भी उनसे वैर करते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसा नहीं है। यदि कोई भगवान से वैर भी करता है तब भी वैर करते समय भी वह भगवान के बारे में ही चिंतन करता रहता है। इसीलिए भगवान का नाम कृपा निधान होने के कारण भगवान सदैव कृपा ही करते हैं। मनुष्य चाहे भगवान से जो कुछ भी मांग ले, परंतु भगवान से मनुष्य को मिलता वही है जो उसके लिए श्रेयस्कर होता है। इसीलिए यदि आप बहुत समय से भगवान से कोई ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो कि आपको अभी मिली नहीं है, तो आप यह समझ लीजिए कि वह वस्तु आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। इसीलिए भगवान उस वस्तु को आपको नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है वह सभी प्रकार से हे प्रथापुत्र मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसीलिए मैं इस प्रकार कर्म करता हूँ कि जिसमें जितने भी कर्म किए जाएं वह निष्काम कर्म हो, जिसमें मेरा कोई भी इच्छा आशा स्पृहा अपने लिए कोई भी अर्थ न निकल रहा हो, हर कार्य लोक कल्याण के लिए ही हो। यदि मैं किसी को दंड भी देता हूँ तो भी उसमें उसका कल्याण होता है। यह किस प्रकार से समझें? यदि हम लौकिक में देखते हैं तो कोई शिक्षक अपने शिष्य को दंडित करता है, या कोई माता पिता अपने पुत्र को जब दंड देते हैं, तो अपनी संतान को वह जब दंड देते हैं तो वह दंड इसीलिए दिया जाता है ताकि उनका बच्चा या उस गुरु का वह शिष्य अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, वह कोई ऐसा गलत कार्य ना करे जिससे लोक कल्याण के कार्य में, सृष्टि के चक्र में बाधा उत्पन्न हो।
क्योंकि भगवान भी यही करके दिखाते हैं। भगवान ने रावण, कंस आदि, हिरण्यकश्यपु आदि को भी दंड दिया था और दंड देने के पश्चात उन्हें उनके ही धाम भेज दिया था। तो भगवान जिसको दंड देते हैं उसका भी कल्याण होता है और भगवान जिसको प्यार करते हैं उसका भी कल्याण होता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर एक और दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मुझे भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, यहाँ पर जो कौरव है वह क्रूरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, वह अधर्म का कार्य कर रहे हैं, वह तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो तुम्हें उनके प्रति कोमल नहीं होना चाहिए, तुम्हें उनके प्रति कठोर होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही शिक्षा है। कोई तुम्हें यदि कांटा चुभाता है तो तुम उसे फूल दो, और वो जो फूल है वह तुम्हारे लिए तो फूल ही बनेगा, परंतु परिणाम में उसके लिए त्रिशूल बन जाएगा, ऐसा कबीर जी ने कहा है। और भगवान महावीर स्वामी ने भी यह कहा था कि अहिंसा परमो धर्मः, परंतु शायद या तो उन्होंने इसे गलत ही कहा या फिर जो पीछे समझने वाले अनुयायी थे उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि परिस्थिति वश हमें यह देखना पड़ता है कि कहाँ हमें हिंसा करनी चाहिए और कहाँ हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम अपने सभी कार्यों को भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है उसे तो हम कहते हैं कि इसे भगवान संभाले, और जो अनुकूल होता है उसका रस भोग हम स्वयं भोग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसे हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं। यदि अगर हम उसे भगवान के लिए छोड़ दें तो फिर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना सही रहेगा, परंतु अच्छा हम स्वयं भोग लें और जो कठिन है वह भगवान के ऊपर छोड़ दें तो यह आडंबर दिखावा ही बनकर रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान राम ने भी समुद्र से जब रास्ता मांगा था तो पहले उन्होंने विनय किया था। 3 दिन तक विनय करने के पश्चात भी जब समुद्र ने भगवान राम को रास्ता नहीं दिया तब भगवान ने कहा था कि भय बिनु होय न प्रीति, अर्थात भगवान ने यह दिखाया कि जब आप किसी की हिंसा के बदले हर समय उसे अहिंसा ही सामने से देते रहेंगे तो वह आपकी अहिंसा को आपकी कायरता मान लेता है। इसीलिए जो जिस चीज का पात्र हो, जिस भाव का पात्र हो, उसे वही भाव देना चाहिए। जो अहिंसा का पात्र है उसके साथ अहिंसा, और जो हिंसा का पात्र है उसके साथ हिंसा करनी ही चाहिए। सटे साठ्यम सवाचरेत, यह भी यही दर्शाता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि जिस प्रकार का आचरण दुर्योधन और उसके खेमे का है उस प्रकार के आचरण के लिए वह दंड के ही अधिकारी हैं, हिंसा के ही अधिकारी हैं। इसीलिए उनके साथ अहिंसा करके सृष्टि चक्र को खतरे में ना डाला जाए, क्योंकि भगवान ने यह कहा था कि मैं उन्हें पहले ही मार चुका हूँ। द्रौपदी केशकर्षण के समय जितने भी महानुभाव वहां पर उपस्थित थे और जो भी इस घटना का आनंद ले रहे थे या जो इस घटना को रोकने में सक्षम थे, परंतु उन्होंने उसे रोका नहीं, वह सब उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उसके बाद वह जो भी जी रहे थे वह पाप ही जी रहे थे और वहां पर तो उन्हें उनका दंड मिलना ही था। तो यदि अहिंसा ही परमो धर्म होता तो भगवान यहाँ पर महाभारत का युद्ध होने ही ना देते, यहाँ पर हिंसा होती ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो जिसका अधिकारी है, जो जिस प्रकार से मुझे भजता है, जो मुझसे जो चाहता है मैं उसे वही देता हूँ। बस मांगने वाले की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भगवान जो भी देते हैं उसमें कल्याण ही करते हैं, और भगवान ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य के तो कामनाओं के मामले में अनियंत्रित कामना वाला है, जिसका उद्गम ही रजोगुण से हुआ है अर्थात कामना, तो वह तो मांगता ही रहेगा, उसकी इच्छाएं सदैव अतृप्त रहती हैं।
तो वह तो कुछ भी मांगता रहेगा, परंतु भगवान देते वही हैं जो कल्याणकारी हो। जैसे अर्जुन पहले भगवान को सखा रूप में देखता था, तो भगवान उसके साथ सखा रूप में ही रहते थे, परंतु युद्ध के समय जब अर्जुन में कार्पण्य दोष उत्पन्न हुआ, तब उसने भगवान की शरणागति को ग्रहण किया। उसने कहा कि हे भगवान, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बतलाइए। तो भगवान ने तुरंत सखा रूप को त्याग कर वहां पर गुरु को ग्रहण कर लिया और उसके पश्चात ही भगवत गीता का उपदेश दिया। तो यदि आप भगवान को पुत्र रूप में चाहेंगे तो भगवान आपको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, और यदि आप भगवान को पिता, गुरु, शिष्य किसी भी रूप में चाहेंगे तो भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे। परंतु भगवान आपके पुत्र बन जाएं, उसमें भगवान की महिमा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं है। परंतु आप यह देखें, क्या आप अपने पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं या अपना पिता ही रखना चाहते हैं? तो जैसा यह जो दृष्टिकोण है, यह जो निर्णय है, यह आप पर ही छोड़ा जाता है। तो इसीलिए इस श्लोक में इतना ही। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में मिलते हैं। श्री सीताराम।